नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 8वां अध्याय शीर्षक का नाम है ज्ञान प्राप्ति। युद्ध छोड़कर जब हुए दोनों निर्द्वंद, शिव कृपा को पाए हुए तभी सानंद। मुनि श्रेष्ठ नारद जी से ब्रह्मा जी पुनः बोले, हम दोनों का गर्व दूर हो गया। तब महाप्रभु शिव जी की परम वाणी सुनाई दी, ओम ओम। मैं इस महानाद का अर्थ नहीं समझ सका। उसी समय परम श्रेष्ठ विष्णु जी ने इस लिंग में दक्षिण भाग में सनातन आज्ञवर्ण आकर अकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था। सत्यानंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म परायण की दृष्टि गोचर हो रहा था, परंतु वह यहाँ कहाँ प्रकट हुआ है। इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछा और समझकर एक दूसरे ब्रह्मा शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त, मन को अगम और केवल एक ही अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूपृत सत्य परम कारण, सत्य आनंद, अमृत परमेश्वर और परम ब्रह्मा है। उसी एक अक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर उकार से हरि मतलब विष्णु जी परम कारण है। फिर उसी मकार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका दृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं आकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नारद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार जो उकार रूप योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा, उससे सोने का अवैध्य अर्थात ना जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इसके 2 भाग कर दिए। जब जल में स्थित इस अंडे को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब इसका सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे घ्यू अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ, और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंडे से ककार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और साम ने भी सादर हे हरे हे ब्रह्मान कहा। तब तक इस प्रकार इन देवश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्वलोक पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौर वर्ण, परम कांतिमान, अनेक भूषणों से भूषित, महान उद्धार, महावीर्यमान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। जिन गुण गुणात्मा का शब्दामय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ कि जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधक है। उससे गायत्री 4 कालों से उत्तम और पंचशित ओम नमः 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। उस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण है। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जूस अथवा त्रयंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है।
इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और शम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ। इन पांचों मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर अपना जपना आरंभ किया। फिर शक यजु साम सहित मैंने और विष्णु जी ने उन वरदायक साम शिव ईश्वर जी की प्रसन्नता चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई हो माफ़ कीजिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।